ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 26वीं कड़ी, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का पर्यावरण पर प्रभाव। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और यहाँ तक कि जल कण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव का कारक है। ओह माय गॉड, कितने सारे नाम है, याद ही नहीं हो रहे हैं। क्या है विश्वास, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तो चुपचाप नहीं पढ़ सकता? ओह हेलो मुक्ता, प्लीज स्टॉप दिस स्टूपिड नॉइज। नॉइज? अच्छा मैं कर रही हूँ तो ओहो विश्वास, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मा, मुक्ता मुझे पढ़ने ही नहीं दे रही है। ये देखो क्या खेल रही है। मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो अकेले ही खेल रही थी। चिल्लाना तो विश्वास की आदत है। क्या मेरी आदत है? झूठी कहीं रुक, कभी बताता हूँ। मम्मी देखो ना। ओफो, चुप करोगे तुम दोनों? मुक्ता, रसोई में आकर मेरी मदद करो। मैं वहाँ पर अकेले तुम दोनों के लिए गुलाब जामुन बना रही हूँ और तुम लड़ रहे हो। अरे वाह, गुलाब जामुन। हाँ, मम्मी चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ जल्दी जा। चलो आओ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड। हे भगवान, याद ही नहीं हो रहा। अब ये बैल कौन बजा रहा है? हे भगवान, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुक्ता, जरा देखो तो कौन है? जी मम्मी। विश्वास देखना जरा जाके। तू क्यों देखेगी? काम चोर नंबर 1। अरे पापा, कहाँ रहे आज सारा दिन? अरे बेटे, आज हम एक फार्म भ्रमण पर गए थे। अच्छा। ये बताओ तुम लोगों ने क्या किया दिन भर? पापा, मैं तो आज अपना लेसन याद कर रहा था। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम्स हैं। शाबाश, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई ही जीवन में काम आती है। अरे मानसी, मैं आ गया हूँ भाई। लगता है रसोई में लगी हुई होगी। अरे भाई मानसी। ओहो, क्या बात है, ऑन टाइम। चलिए मुँह हाथ धो लीजिए, खाना रेडी है। ठीक है। मुक्ता, देखो भाई किसका फोन है? जी पापा। ओए, मेरी तरफ मत देख, खुद जा, मैं नहीं जाने वाला इस बार। चल ठीक है, मैं ही देखती हूँ। हेलो हेलो, मैं प्रमोदनी बोल रही हूँ। कैसी हो? अरे वाह, प्रमोदनी बुआ, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मुक्ता, तू कैसी है बता? मैं भी ठीक हूँ। बुआ, लंबे समय से आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुई है। हाँ, कह तो सही रही है। चल ऐसा करती हूँ, आज मैं आ ही जाती हूँ। हैं? मिलने के लिए। हाँ। अरे वाह। मैं 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। अरे वाह। मम्मी पापा को बता देना। जी अच्छा। प्रमोदनी बुआ, हम सभी डिनर पर आपका इंतजार करेंगे। ओके, सी यू, बाय। बाय बुआ। मम्मी पापा, पता है प्रमोदनी बुआ का फोन था। क्या प्रबोधनी का? हाँ, आज वो घर पर आ रही हैं। अच्छा। हाँ भाई वाह, क्या बात है। देखो आज ही मैंने गुलाब जामुन भी बनाए हैं। ये तो और भी अच्छा है। प्रमोदनी बुआ एक बहुत बड़ी मौसम वैज्ञानिक हैं। पर्यावरण और मौसम पर क्या जबरदस्त पकड़ है उनकी। मम्मा, मैं उनसे कई प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा। हाँ हाँ, पूछ लेना। उनके घर पहुंचने पर एक साथ बैठकर पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद तुम अपने प्रश्न पूछना। ये ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बैठ आज मैं दरवाजा
दरवाजा खोलती हूँ। ओ धन्य भाग हमारे। नमस्ते बुआ। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हो? आइए आइए, अंदर चलिए। नमस्ते मनोहर भैया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे तू? बढ़िया। अरे वाह, कैसे हो आप सब लोग भाई? भाई हम तो एकदम ठीक हैं। तुमने तो बहुत बड़ा वाला सरप्राइज दे दिया। हाँ? पर दिल्ली में अचानक कैसे आना हुआ, कोई सूचना भी नहीं थी? हाँ, आप सभी को सरप्राइज देने वाली थी। एक्चुअली मैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आई हूँ और उसमें मेरा एक लेक्चर भी है। भाई हमें भी तो बताओ कि कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हो। बताती हूँ, पहले बैठ जाऊँ। हाँ, एक्चुअली भाभी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन कॉन्फ्रेंस है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस कल से विज्ञान भवन में आयोजित हो रही है। अच्छा। इसमें किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी बुआ जी? अरे भाई, हाँ, तुझे बड़ा इंटरेस्ट है। पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि विषयों पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हमारे ग्रह और जैव विविधता पर पड़ रहे प्रभावों को आपस में बांटा जाएगा। समझा? जी बुआ जी, क्या मैं भी इसमें भाग ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़े बड़े विश्व भर के वैज्ञानिक इसमें पहुंच रहे हैं, तो तुम तो। हाँ, तुझे तो मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। देखो मम्मा, इसे हमेशा हमने कर दिया। ऐसी बात नहीं है मुक्ता, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा ना खुले अधिवेशन में आप सभी पहुंचे। देखो भाई, मनोहर भैया को कृषि से संबंधित अनेकों नई जानकारियां मिलेंगी और विश्वास और तुम्हें पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये तुम्हारी पढ़ाई के विषय भी हैं। अब देख लो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी बुआ एकदम ठीक कह रही हैं। हम सभी को चलना चाहिए वहाँ। Great। ये तो भाई काम में आने वाली चीजें हैं। क्यों? भाई वाह मानसी, वैसे तुम्हारे हाथ में ये जो गुलाब जामुन है ना, इन्हें देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस अब तुम खिलाई दो। देर किस बात की, शुरू हो जाइए। बुआ जी, आप सोने के लिए अभी नहीं जाएंगी? क्यों भाई? बुआ जी, मेरे कुछ सवाल हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? नहीं, बुआ तो अभी मेरे साथ अरे खेलेंगी। हाथ छोड़। चलिए, अच्छा, बुआ, अच्छा, बुआ, ठीक है, बुआ ठीक जी, है, अच्छा, please। बिल्कुल, नहीं, बुआ, आप मेरे अच्छा, हम साथ। खेलेंगे ना, हम खेलेंगे बुआ, भाई, पर- हम मिलकर खेलेंगे। सुनो भाई, देखो ऐसा करते हैं, पहले ना हम विश्वास के प्रश्नों का जवाब देंगे। बात मानो ना। और विश्वास, अच्छा पहले अपने सवाल पूछो। जी बुआ जी। बुआ जी, मेरी किताब में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाँ, जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में डाला गया है। क्या ये सभी गैसें पर्यावरण की दुश्मन हैं और उसे खराब करती हैं? हाँ, ये बात तो सही है। देखो भाई, ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक हैं। पर जब मैं वनस्पति विज्ञान पढ़ता हूँ तो बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही सूर्य की रोशनी में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के भोजन और खाने के काम आता है। बिल्कुल सही। तब ये गैस खतरनाक कैसे हो सकती है? इसके बिना तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाई वाह, माय डियर विश्वास भाई, तुम तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो गए हो। बड़े इंटेलिजेंट सवाल पूछने लगे हो भाई। थैंक यू बुआ जी। देखो भाई, तुम्हारा इशारा बिल्कुल सही है, परंतु एक बात कहते ना, संतुलन, बैलेंस। हाँ, तो संतुलन का होना भी उतना ही जरूरी है। जी। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और इसमें खपत में समानता का होना जरूरी है। इस अवस्था में ये आवश्यक तापमान को बनाए रख सकता है और पौधों को भोजन बनाने में सुविधा रहती है। यानी कि प्रकृति का संतुलित चक्र चलता रहता है। तो फिर असंतुलन क्यों है? सोचो क्यों है? हमारी विभिन्न गतिविधियां जैसे उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और वाहनों ने ये संतुलन बिगाड़ दिया है। समझे? हम अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये ऊष्मा का अवशोषण करती है और धरती का तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनती है। आप समझ आया? जी, पर तापमान बढ़ता है ये कैसे? हमारी धरती तो एक विशाल ग्रह है। बिल्कुल है, पर ऐसा हो रहा है। देखो, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करती हूँ। जी। आईपीसीसी मतलब जानते हो? नहीं बुआ जी। ठीक है। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का मानना है कि इस सदी के अंत तक हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान
1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। क्या कहा बुआ जी, 1.5 डिग्री सेल्सियस? हाँ, और इसके गंभीर परिणाम होंगे। बुआ अब चलिए ना मेरे साथ। अरे? मेरे साथ कब खेलेंगी आप? नहीं बुआ जी। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ अच्छा, आपका। देखो अब चलते हैं, अब हम खेलेंगे। देखो विश्वास, हमने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया ना, अब इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। नहीं, और बुआ अब जी। हम मुक्ता के साथ खेलेंगे। चलो हाँ, चलिए बुआ। ओके, गुड नाइट बुआ जी। अरे भाई जल्दी करो, हमें विज्ञान भवन 10:30 बजे तक पहुंचना है भाई। सुबह के टाइम वैसे ही ट्रैफिक बहुत होता है, 1 घंटा लग जाएगा कम से कम पहुंचते। तुम सब लोग जल्दी तैयार होकर बाहर आओ, मैं कार निकालता हूं तब तक। जी पापा। जी पापा। जल्दी करिए, तू ही। ओहो, आप लोग जल्दी करिए ना, जल्दी करो। थैंक यू मनोहर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू किस लिए भाई? भाई आपने हमें समय से पहुंचा दिया इसलिए। वैसे अभी कॉन्फ्रेंस के शुरू होने में टाइम है, तो क्यों ना एक चक्कर लगा ले। हाँ चलो भाई। चलो आओ। हेलो मिस्टर मनोहर। अरे क्या चमत्कार है। विश्वास ही नहीं होता। प्रोफेसर अशफाकुल हक। भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे खुशी तो हमें भी हुई। मनोहर जी क्या सरप्राइज है। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आपका परिचय करवाता हूँ जी। इनसे मिलिए, ये है मेरी धर्मपत्नी मानसी। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। मेरे परिवार की सर्वे सर्वा ये सामाजिक कार्य में लगी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या बात है, मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ है। वो मैं भारत अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि मुझे भारत से बहुत ज्यादा प्यार है। और इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन डॉक्टर प्रमोदिनी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं और साथ ही उपनिदेशक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। अरे वाह। अब मुझे पता चला आपका लेक्चर भी है। जी, तो जी। मैं उसको जरूर सुनूंगा, मुझे इंतजार है उसका। थैंक्स। श्योर। और प्रोफेसर ये है मेरा बेटा विश्वास। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान का छात्र है। अरे वाह। हाँ, और ये है मेरी बेटी मुक्ता। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों, तुम दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत ही हमें अच्छा भी बहुत लगा। अच्छा लग रहा है। और भाई ये हैं प्रोफेसर अशफाक। ये कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अच्छा, पापा आप इन्हें कहाँ मिले और कैसे जानते हैं? अब ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। अरे वो पिछले वर्ष मैं दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ था और उसका विषय था नवोन्मेष और टिकाऊ कृषि। जी। और उसमें तुम्हारे पापा भी आए हुए थे और हमारी बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, बहुत से विषयों पर। और बहुत ही प्रगतिशील किसान है, मुझे मानना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी समय है, तो क्यों ना प्रोफेसर अशफाक एक कॉफी हो जाए। जी बहुत अच्छा ख्याल है, मैं भी यही सोच रहा था। आइए चलते हैं हम लोग। चलो, आइए, चलो, आइए, चलो, आइए। चलो। प्रमोदनी बुआ, आप मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने वाली थी। अरे वाह। विश्वास, ग्लोबल वार्मिंग पर तुम क्यों जानना चाहते हो? एक्चुअली कल मैं इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग पर जानकारियां दे रही थी। विश्वास, तुम्हें पता है प्रोफेसर अशफाक इस विषय में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं। अरे, ग्लोबल वार्मिंग इनका सब्जेक्ट है। वाह। आपने सुना हुआ है, कमाल है। अच्छा अंकल, बुआ बता रही थी कि इस सदी के अंत तक हमारी पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन बेटा ये एक गंभीर विषय भी है। भाई प्रोफेसर, अगर ये गंभीर विषय है तो क्या तुम इस पर और अधिक रोशनी डालोगे? हाँ क्यों नहीं। तो पहले हम कृषि की ही बात करते हैं, क्यों? हाँ प्रोफेसर, ये ठीक रहेगा। हाँ। तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ कृषि पर निर्भर है। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कृषि उत्पादन घटता जाएगा, उल्टा होगा। और ऐसा कई कारणों से होगा। प्रति एकड़ उपज में कमी आएगी। तो प्रोफेसर, इससे तो किसानों का जीवन और कष्टमय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। और ये यहीं नहीं रुकेगा। इससे मॉनसून का चक्र बुरी तरह प्रभावित होगा। उससे सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने का डर है। और इसके साथ साथ किसानों के साथ
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। और आपको पता है, सूखे से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रभावित होगा। और ऐसे में मॉनसून और वर्षा पर निर्भर देश तो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होंगे। प्रोफेसर, 2018 में केरल में आई बाढ़ भी तो इसी का नतीजा है ना? हाँ बिल्कुल। इससे करोड़ों रुपए की हानि हुई थी। जनधन के साथ साथ फसलों का, पशुधन का, संपदा का नुकसान हुआ था और लाखों लोगों के रोजगार छिन गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ से हुई तबाही के बाद सामान्य स्थिति होने में कई वर्ष लग जाएंगे। लोगों का पुनर्वास और पुनः स्थापित करना भी तो कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस प्रकार की स्थितियां आगे आती रहेंगी। वो कैसे बुआ? देखो, बीमारियां फैलेंगी। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक है बाढ़ का आना और पानी का ठहराव। जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो चूहों का, मच्छरों का और दूसरे इस प्रकार के कारकों का प्रकोप बढ़ जाता है। मलेरिया, दस्त, हैजा जैसी बीमारियां बड़ी तेजी से केरल में फैली थी, याद है ना? तो यही कारण है कि बाढ़ के बाद ये सभी बीमारियां बड़ी तेजी से केरल में फैली थी। हाँ मुक्ता, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। पर ये तो एक कारण हुआ। दूसरा क्या है प्रोफेसर अशफाक? देखिए, मच्छर जैसे कीट पहले ठंडे क्षेत्रों में नहीं होते थे जी, परंतु गर्म होने के कारण अब इनका प्रकोप वहाँ भी बढ़ा है। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे रोगों की चपेट में आए जा रहे हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में भी मच्छरों से फैलने वाले वायरस पाए गए हैं। ओह माय गॉड, ग्लोबल वार्मिंग के इतने सारे प्रकोप। अरे बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब? अब खैर उनको छोड़ो, मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश यानी भारत को प्रभावित करेंगे। हाँ अंकल, प्लीज बताइए ना इसके बारे में। देखो मुक्ता, एक है गर्म लू और गर्म हवाओं का चलना। तापमान बढ़ रहा है और ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पड़ने वाले देशों में जैसा कि भारत, यहाँ पर गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ जाएगा। हाँ सर, पिछले 3 सालों में तो तापमान बढ़ोतरी के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के फलौदी शहर में तो 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर आधारित एक अध्ययन में पाया गया है कि सन 2100 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मानव के रहने लायक देश नहीं रहेंगे। ये सच है। हे भगवान, क्या होगा? इसके लिए तो कुछ करना होगा। बिल्कुल ठीक। अब देखो, समुद्र के जल स्तर का भी डर है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। फिर क्या होगा? इस पिघली हुई बर्फ का पानी नदियों से महासागरों में जाएगा। फिर अधिक पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा और उससे फसलों के अतिरिक्त जनधन की हानि होगी। अब लोगों के विस्थापित होने और उनके पुनर्स्थापित करने की समस्याएं आएंगी। हाँ, और ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आपने सही कहा बिल्कुल प्रोफेसर साहब। अमेरिका की कोलोराडो नदी में तो पानी की आवक 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है और ये सब बर्फ के पिघलने से तो हुआ है। करेक्ट, बिल्कुल सही प्रमोदनी जी। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई छोटे द्वीप समुद्र के पानी में समा जाएंगे। समुद्र तट पर बसे कई शहरों का जलमग्न होने का खतरा है। आप लोगों को पता है, एक अध्ययन के अनुसार सन 2100 तक महासागरों का पानी 15 से 20 फीट तक चढ़ जाएगा। 15 से 20 फीट? बिल्कुल सही बात है। और पता है, इसका विपरीत असर भी देखने को मिलेगा। वो कैसे? बढ़ते तापमान के कारण गंगा नदी का ग्लेशियर गंगोत्री सिकुड़ता जा रहा है, पता है ना? जी। तो कुछ ग्लेशियर तो 120 फुट तक एक साल में सिकुड़ रहे हैं। और इसका मतलब हुआ कि भविष्य में कम बर्फ का पिघलना, जिससे नदियों में पानी की आवक कम हो जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? क्या? पीने और कृषि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता का कम होना। और नदियों के किनारे बसी आबादी के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ये। आप बिल्कुल सही है। और कारण वही एक है, परंतु परिणाम भिन्न भिन्न। सही कहा। इसके अलावा और भी कई बड़े खतरे हैं, जैसे कि जैव विविधता धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि जीव जंतु और पेड़ पौधे
बढ़ते तापमान को सहन ही नहीं कर सकेंगे। प्रभावित क्षेत्रों और देशों को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। वहां के रहने वालों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेसर, क्या वाकई स्थिति अब हमारे हाथ से निकल चुकी है? अब देखिए, बिल्कुल तो नहीं निकल चुकी, बट ऐसा ही है। देखिए, हमें कुछ तो करना ही होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं। जी बिल्कुल। और उनमें सबसे पहले तो ये कि लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। हाँ। उन्हें बताना होगा कि हमारी गतिविधियों से क्या कुछ हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है यदि हम संभले नहीं तो। जी, और उनको ये भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि उन सभी गतिविधियों पर हमें रोक लगानी होगी जिससे हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। जी, हमें सही दिशा में बढ़ना होगा और सकारात्मक कदम उठाने होंगे। वैसे ममा, आप अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकती हैं। क्यों ना इस दिशा में काम शुरू किया जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल। आज से शुरुआत हो जाती है ना? वैसे सरकार ने भी इस तरफ कई कदम उठाए हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा रहा है और गैर पारंपरिक ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि पर सन 2030 तक 40% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसी प्रकार के संसाधनों से करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो भाई, मैं तो अपनी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से निश्चित ही अपने सदस्यों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। ग्रेट, गुड। जिससे ऊर्जा खपत में कमी आए और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो। बढ़िया। अब ये अकेले का काम नहीं है, हम सबको मिलकर आगे आना होगा। जी। शीघ्र और तेज गति से काम करने की आवश्यकता है और ये इसलिए भी जरूरी है कि बदलाव बहुत तेज गति से हो रहे हैं। यदि आज और अभी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बंद भी कर दिया जाए तो सकारात्मक प्रभाव दिखने में 100 साल लग जाएंगे। 100 साल? इसलिए जितने भी प्रयत्न हो सके करने चाहिए और अभी से कदम उठाने होंगे। वाह अंकल, आपने तो बड़ी साधारण भाषा में सब कुछ समझा दिया। थैंक्स अ लॉट। आखिर उनका सब्जेक्ट है भाई, उनका सब्जेक्ट है। प्रमोदनी जी ने भी तो समझाया है। आपको भी थैंक्स। लगता है टाइम हो गया है, मेरा भी लेक्चर है। आप लोग हॉल में चलिए। हाँ, मुझे भी सुनना है। चलो बच्चों, चलो भाई, चलो सभी हॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मुद्दे उठते हैं। उमड़ रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 26वीं कड़ी सुन रहे थे। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का पर्यावरण पर प्रभाव। आलेख व अनुसंधान श्री SP धारने का था। हिंदी अनुवाद सविता यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, किशोर सहजानी, कुमकुम जैन, सविता शर्मा, शिखा वर्मा और ऋषि उन्नियाल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा प्रश्न है, एक अध्ययन के अनुसार सन 2100 तक महासागरों का जलस्तर कितना बढ़ जाएगा? तो हमारा पता नोट करें,
विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिखिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।